नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के दिव्य स्वप्न का एक साकार जीवंत स्वरूप उदाहरण है हमारे सामने, जहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का विकास करके अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जहाँ सक्सेस पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जीवन प्रबंधन विभाग का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। आइए आज हम सबके साथ में जीवन प्रबंधन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा झरे सर हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आप आरंभ से ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं। लेखन और रिसर्च के क्षेत्र में सर का काफ़ी योगदान है। आइए हम उनसे जानते हैं सर कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जीवन प्रबंधन विभाग का स्थापना का सर क्या उद्देश्य रहा है और स्थापना क्यों की गई? बहुत अच्छा राम अवतार जी, आपने जो प्रश्न पूछा है ये बड़ा मूलभूत और ये इस विश्वविद्यालय की जड़ से जुड़ा हुआ, इसके उद्देश्य से जुड़ा हुआ। उद्देश्य में सबसे बड़ा जो यहाँ का उद्देश्य में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो यही है कि ये जीवन प्रबंधन जैसे विषय यहाँ पे क्यों है और इसकी स्थापना के पीछे क्या है। तो जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के साथ विद्या का समन्वय। हम एक हायर एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसा मॉडल को लेकर के विश्वविद्यालय के साथ में चल रहे हैं जो शिक्षा के साथ साथ जीवन मूल्यों का, और जीवन मूल्य में वो भी मूल्य आते हैं व्यक्तिगत जीवन के और सामाजिक जीवन के सब। तो जो पढ़ी लिखी समाज है, पढ़ी लिखी जो युवा पीढ़ी है, इसके माध्यम से हम एक बड़े विश्व लेवल पे और एक इंसानी लेवल पे, इंसानी जीवन के लेवल पे हम इस एजुकेटेड सोसाइटी में एक परिवर्तन कैसे कर सकते हैं और शिक्षित लोग के बीच में मूल्यों की स्थापना कैसे कर सकते हैं। और आपने जैसे पूछा कि इस विश्वविद्यालय में जीवन प्रबंधन विषय की स्थापना कैसे हुई, तो हर विश्वविद्यालय की स्थापना जब होती है तो उसमें कुछ कोर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, और डिग्री देना एक उद्देश्य तो होता ही है, साथ में कुछ चीज़ें होती है वो अपने साथ में मूल्य जोड़ते हैं, आदर्श जोड़ते हैं। तो अपने विश्वविद्यालय का, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जो आदर्श है शिक्षा के साथ विद्या का, तो विद्या का जो अर्थ इस विश्वविद्यालय में लिया जाता है वो ये है कि शिक्षा का अर्थ है कि जानकारी, नॉलेज, और विद्या का अर्थ है कि संस्कार, संस्कृति ये करने वाले। हमारी संस्कृति में जीवन के सारे मूल्य समाहित है, तो संस्कृति का शिक्षण इससे जुड़े, इसलिए शिक्षा के साथ विद्या का समन्वय जरूरी है। तो जो सब्जेक्ट जो अब चल रहे हैं यूजीसी से, जो हमारे कोर्स रिकॉग्नाइज है, ये सारे कोर्स यहाँ चल रहे हैं, तो वो कोर्स के साथ में ऐसी कुछ चीज़ें जुड़ना था जो कि विद्या को, माने संस्कार को बच्चों के जीवन में ला सके। तो एक पेपर के रूप में, जीवन प्रबंधन विषय के रूप में एक पेपर जो शुरू में आर्ट ऑफ लिविंग कहलाता था, तो ये एक पेपर के रूप में इसको रखा गया। जैसे शुरू में जितने भी विषय थे, योग थे, मनोविज्ञान थे, 3-4 जो विषय थे स्टार्टिंग में, तो उन विषय के साथ में सभी बच्चों, अब सब विषय में एक विषय नहीं हो सकता, तो एक पेपर रखा गया और सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कंपलसरी किया गया कि ये पेपर वो पढ़ेंगे। और उस पेपर में सबसे पहले संस्कृति पुरुष हमारे गुरुजी परम पूज्य गुरुदेव, तो एक ये था, और आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें धर्म, अध्यात्म की बातें, संस्कृति की बातें, जीवन मूल्यों की बातें, जीवन लक्ष्य की बातें, जीवन में आदर्श की बातें, ये सब चीज़ें बच्चों को बताई समझाई जाती थी, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ जो डिग्री लेने आए हैं उसके साथ में इन चीज़ों की भी जानकारी प्राप्त करें और इनके प्रति प्रेरित हो। और फिर यहाँ की रूटीन में एक ऐसा माहौल देने की कोशिश की गई, ऐसे बीज डालने की कोशिश की गई कि बच्चा जब यहाँ पढ़ने के लिए आए तो उसको कुछ अलग से प्रयास न करना पड़े, वो अपनी क्लास में, अपने हॉस्टल में, अपनी रूटीन में रहे, लेकिन यहाँ का माहौल, यहाँ की रूटीन, यहाँ की जीवन शैली अपने आप उसको ऐसा कुछ प्रेरित करते रहे, ऐसे कुछ उसके व्यक्तित्व में, उसकी आदतों में, उसके अभ्यास में डालते रहे
कि बच्चे का धीरे धीरे व्यक्तित्व में ऐसी चीज़ें विकसित हो जो उसको उसके व्यक्तित्व को मूल्यवान बनाए, उसके व्यक्तित्व में कुशलता, उसके व्यक्तित्व में बहुत सारी चीज़ें जो वो यहाँ पढ़ने तो आया है डिग्री लेने, लेकिन जाने अनजाने में बहुत सारी कीमती चीज़ें उसको यहाँ से मिल जाए जो हमारे संस्कृति से, हमारे जीवन मूल्यों से जुड़ी हो। बिल्कुल। तो ये उद्देश्य रहा। नहीं सर, बहुत अच्छा आपने बताया कि जीवन मूल्य कैसे विद्यार्थी के जीवन में आए, और कहीं ना कहीं यही सोच हमारे अभिभावकों की रही होगी कि विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से एक कोर विषय के रूप में इसको यहाँ पे नियोजित किया गया कि हर विद्यार्थी के लिए, एक सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है कि हर विद्यार्थी के लिए ये विषय पढ़ना अनिवार्य है। सर इसकी क्या अनिवार्यता है कि सर क्यों ऐसा रखा गया? 2004 में जब UGC का एक, अभी तो वो एक मॉडल के रूप में, एक कोर पेपर के रूप में है, पहले हर विश्वविद्यालय में एक फाउंडेशन कोर्स होता था। उस फाउंडेशन कोर्स में विषय के साथ में बच्चा कुछ ऐसे कंपलसरी विषय पढ़ता था जैसे लैंग्वेज के है या दूसरी चीज़ों के है। तो इस विश्वविद्यालय में चर्चा हुई कि भाई इस विश्वविद्यालय में ऐसा कौन सा फाउंडेशन कोर्स हो सकता है कि जिसके माध्यम से सभी बच्चों को कुछ कॉमन चीज़ें दी जा सकी। तो सबका ध्यान गया कि ये आर्ट ऑफ लिविंग का जो पेपर है ये पेपर हो सकता है। तो उस समय इसका आर्ट ऑफ लिविंग चूँकि एक अलग फाउंडेशन भी है और इस नाम को थोड़ा दूसरा भी है कि आर्ट ऑफ लिविंग के कई सारे एक संस्थान है, वो कई सारी अपने उनके इवेंट्स चलते रहते हैं। तो कई लोगों को ये लगा कि वही आर्ट ऑफ लिविंग का कोई यहाँ पे ये चल रहा है, कोई कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है, ऐसा कुछ लगा। तो फिर इस कोर्स का नाम रखा लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन। इसकी US कराई गई और ये फाउंडेशन कोर्स के रूप में यहाँ विश्वविद्यालय में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसका जो पाठ्यक्रम रखा गया उसके पीछे 2-3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो प्रायोरिटी में था ही शिक्षा के साथ विद्या का समन्वय, लेकिन इसको व्यावहारिक रूप से कैसे बच्चे के जीवन के साथ में उनके जो पढ़ाई लिखाई है, जहाँ आते हैं तो उनकी चुनौतियाँ हैं, उनके साथ में कैसा जोड़ा जाए। तो ऐसा इसका सिलेबस डिजाइन किया गया। और हर लेवल पे, जैसे 12वीं के बाद जब बच्चा आता है तो एकदम कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो घर परिवार से पहली बार निकल रहे होते हैं, बाहर की लाइफ में कदम रख रहे होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर के इकलौते होते हैं, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा ये होते हैं, उनको बहुत संरक्षण की, बहुत पोलाइटली उनसे एडजस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो अचानक यहाँ से निकल करके हॉस्टल लाइफ और यहाँ पढ़ाई अलग रहना, बहुत सारी चीज़ें उनको एक साथ झेलना पड़ता है। फिर हायर एजुकेशन की पढ़ाई, यहाँ का एनवायरनमेंट, स्कूलिंग से निकल करके आते तो वो चैलेंज अलग रहता है, एडजस्टमेंट का अलग चैलेंज रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को एकदम से फेस करना पड़ता है यहाँ आने के बाद में। तो लाइफ मैनेजमेंट का जो एक पेपर है, कंपलसरी पेपर फाउंडेशन कोर्स के रूप में ये है, तो इसके माध्यम से और सब्जेक्ट में तो बच्चा पढ़ता है, तैयारी करता है, एग्जाम देता है, अच्छे नंबर लाता है, पास होता है। लेकिन इस पेपर को ऐसा बनाया गया कि बच्चा जो रूटीन में जो उसके सामने चैलेंजेस है, चाहे वो पढ़ाई को हो, चाहे एडजस्टमेंट को हो, चाहे अपनी भावनाओं को हो, अपने रिलेशन को हो, तो इनके बारे में जो चुनौतियाँ उसको समाधान करने में सक्षम बन सके, उनके बारे में वो अवेयर हो सके। तो इस चीज़ को लेकर के सिलेबस डिजाइन किया गया। और जब इसके आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो अगला प्रश्न मेरा वहीं पर था कि विश्वविद्यालय में ये कैसा, मतलब एक अलग से खिल के ये विभाग सामने आता है कि जो विद्यार्थियों के जीवन प्रबंधन के माध्यम से उनकी कला को विकसाता है, उनके गुणों को बाहर निकालता है। तो कौन कौन से आप पाठ्यक्रम में ऐसे मोती उनके जीवन में पिरोते हैं जो उनके जीवन में, आगे के जीवन में उनके काम आता है? सर ये बड़ा अच्छा और मेरे बड़े करीब का प्रश्न है। मैं इसको पर्सनली बहुत, इस प्रश्न को पर्सनली बहुत ये करता हूँ, महत्व देता हूँ। आपने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है। मेरी एक ऐसी इच्छा थी कि यहाँ जो बच्चे पढ़ने आए, जो भी बच्चा पढ़ने आए, जिस विषय को, चाहे वो कंप्यूटर पढ़ने आए, मैथ्स पढ़ने आए, एनवायरनमेंट पढ़ने आए, साइकोलॉजी पढ़ने आए, योग वाले तो योग सीखते ही है। तो मेरा ये था कि गुरुजी का जो मिशन है, इतना बड़ा विश्व में आज इतना बड़ा दूसरा संगठन नहीं है जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और गायत्री यज्ञ को लेकर के काम कर रहा है। आज का इतिहास में इतना बड़ा संगठन नहीं है जो मजबूती के साथ इतने आयामों में काम कर रहा है। तो बच्चों को यहाँ के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी हो, वो बहुत बड़े विद्वान या बहुत जानकार ना बने, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें उनको पता हो। और साथ में जो अमूल्य चीज़ें गुरुजी ने अपने विचार में, अपने सिद्धांत में, अपने यहाँ के शांति कुंज की जीवन शैली में दी है, जो हर एक के लिए जरूरी है, आवश्यक है, और आज के समय में जाने अनजाने में वो चीज़ें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, तो उन चीज़ों को भी बच्चों के जीवन में लाए।
पर बच्चे क्या है कि भाई वो डिग्री लेने आए हैं तो उनको शिविर लगा के अलग से तो नहीं पढ़ा सकते। लेकिन पहला हमने रखा कि इनको एक जो गुरुजी के सिद्धांतों की विचारों की जानकारी है, मौलिक जानकारी जो है वो दी जाए और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस दी जाए जो गुरुजी की दी हुई है और उनके जीवन में, उनकी पढ़ाई में, उनके संबंध में और भी चीज़ों में काम आए, जीवन भर काम आए ऐसी चीज़ें। तो पाठ्यक्रम में एक पार्ट रखा गुरुजी का मिशन कॉन्सेप्ट करके, और उसके प्रैक्टिकल जैसे गुरुजी का आत्मबोध, तत्वबोध की साधना है, प्रज्ञा योग व्यायाम है और नाड़ी शोधन प्राणायाम है, प्राणाकर्षण प्राणायाम, ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिस रखी कि वो कुछ करने को भी उसको मिले। लाइफ मैनेजमेंट में सबसे पहले जैसे हमने सिलेबस को ऐसा किया कि जब बच्चा आता है तो सबसे पहले वो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट सीखे जी। लाइफ स्टाइल में उसका रहन सहन, उसका वेशभूषा, उसका खान पान, उसके रिश्ते नाते, इनका महत्व जाने, अपनी आदतों को पहचाने, अपने रूटीन को पहचाने, जो रह रहा है कर रहा है इसको। तो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट ये पहला हमारा सिलेबस पाठ्यक्रम का पहला ये है मॉडल है कि पहला मॉड्यूल है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। जब 6 महीने में बच्चा अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को समझ लेता है और ये जान लेता है कि जीवन शैली किसको कहते हैं, इसमें हमारा रहन सहन, हमारे विचार, हमारे सिद्धांत, हमारे रिश्ते, हमारी पढ़ाई लिखाई सब आ जाती है। इसके बाद जब दूसरे सेमेस्टर में जाता है तो उसको पढ़ाते हैं हम दूसरे सेमेस्टर में सक्सेस, कि सक्सेस किसको कहते हैं, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी क्या है, जीवन में जैसे सफल होना है तो क्या है। इसके बाद पढ़ाते हैं उसको बच्चे को कि स्टडी मैनेजमेंट। अब वो स्कूल में तो रटने वाली विधा होती है, यहाँ इतना सारा रट नहीं सकते, कोर्स ज़्यादा होता है, पेपर ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। प्रोफेसर की जब क्लास होती है प्रोफेसर्स की, तो भाई 1 घंटे का लेक्चर है तो वो 1 घंटे का लेक्चर अगर हो गया या 40 मिनट का भी हुआ तो बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को खुद से करना होता है। तो सारी चीज़ें रटने से जो लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो चेंज हो जाती है। तो बच्चों को, कई बच्चों को जिनको आदत नहीं होती, जो एकदम उस माहौल से आए कि एकदम नंबर अच्छे लाना और रटना है, पढ़ना है, कोचिंग करके आए, तो जिनकी जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है या कॉन्सेप्ट बनाने की, कॉन्सेप्ट को सीखने की, या जो इसमें एक होता है लर्निंग, इसमें प्रतिबिंबित करने की, रिफ्लेक्शन करने की चीज़ें, तो वो चीज़ें जब उसकी मिस होती है तो उसके अंदर एक फियर, एकेडमिक एंजाइटी या इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो ये ना हो करके हम उसको सेकंड सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में उसको स्थिर होने देते हैं, बाहर से आया है, रहना सहना सब चीज़ें सीखे और सीखने का प्रयास करे और तालमेल बिठाए, रूटीन ठीक करे। दूसरे में उसका स्टडी मैनेजमेंट देखते हैं कि पढ़ाई कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, और इन चीज़ों में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन है, गायत्री मंत्र है, ये चीज़ें आपकी कैसे ये करेगी, अपना प्रज्ञा योग व्यायाम है, सूर्य नमस्कार है, ये सब चीज़ें भी उसके जीवन में। फिर थर्ड इसमें आता है कि आदमी अपनी सक्सेस को डिफाइन कर ले। 1 साल पढ़ लिया उसने 2 सेमेस्टर में, पहले में लाइफ स्टाइल सीखा, दूसरे में उसने अपने स्टडी मैनेजमेंट की बातें सीख ली, पढ़ने पढ़ाने की। अब तीसरे में वो सीखेगा कि सक्सेस, उनके लिए सक्सेस, सफल जैसे होता है ना, हर आदमी चाहता है कि हम सफल हों, बिल्कुल सफल होना है, तो सफल के लिए, सफलता की अपने लिए परिभाषा गढ़ ले। आज के समय में आप देख रहे हैं युवा पीढ़ी सफलता की उनकी परिभाषा क्या है, जाते हैं घड़ी के पेंडुलम जैसे डोलते हैं, लेकिन वो बस खाने कमाने तक और अंदर से टूटते भी करते हैं, अच्छी पोस्ट, अच्छी पढ़ाई करके भी और आत्महत्या कर रहे हैं और एकदम फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करने पड़ रहा है। मतलब शिक्षित होकर के दिग्भ्रमित हो रहा है, गलत कामों में कर रहा है, तो ये शिक्षा का यही है। तो इसलिए वो सक्सेस को डिफाइन कर ले अपने खुद के लिए बच्चे, तो इसलिए हमने सक्सेसफुल पर्सनैलिटी रखा है। 4th सेमेस्टर में जाके बच्चा सीखता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अच्छा, क्योंकि ये लाइफ ऐसी होती है जहाँ घर परिवार के संबंध के साथ साथ में दूसरे भी भावनात्मक संबंध स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं और जीवन ऊर्जा का, जीवन प्रवाह का उफान ऐसा होता है कि यहाँ अगर समझ नहीं हो तो जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती है और दिशाहीन भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीखे जाते हैं, क्योंकि यही उम्र होती है भटकने की भी, और यदि ये विषय उसको मिल गया तो दिशा उसकी बदल सकती है। आज की पढ़ाई में ये बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं सिखाई जाती है कि बच्चे का माँ बाप के प्रति या जो उसके अपने संबंध है, जो उनके लिए रोते हैं, जो जान से ज़्यादा उनको स्नेह रखते हैं, जिनसे उनके लेना देना, उनकी भी जिम्मेदारी है। आपके जीवन से वो भी जुड़े और आपका जीवन उनके भावनाओं से, उनके स्नेह से आपके जीवन को खात्मा नहीं मिल रहा है। सही बात। तो ये सब चीज़ें भी बच्चों को समझ में आए, इसलिए 4th सेमेस्टर में उसका है वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट देखता है, अपने संबंधों को देखता है कि मेरे संबंध, कोई अगर नेगेटिव संबंध है या संबंध गलत संगति में पड़ गया है तो उससे छुटकारा पा सके। तो ये सब टेक्निक्स के माध्यम से, जो उसमें सॉफ्ट स्किल्स, और हर सिलेबस में एक चीज़ है हमारी, पहला पार्ट जो उसका कॉन्सेप्ट का है कि चीज़ें उसको विचारों में क्लियर हो, दूसरा पार्ट उसका जो है हर मॉड्यूल का सॉफ्ट स्किल्स का है कि अब विचार कंप्लीट हो गया तो उसको व्यवहार में लाने के लिए
जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए प्रैक्टिसेस क्या क्या होगी। बिल्कुल, ये दूसरा पार्ट है सॉफ्ट स्किल्स का। जी। हर मॉड्यूल में ये 2 पार्ट है और तीसरा है मिशन का, जो गुरुजी के विचार और गुरुजी के सिद्धांत और व्यवहारिक प्रक्रियाओं से अवगत कराता है। बहुत हर मॉड्यूल के साथ ही जुड़ा हुआ है। जी जी तो अब चौथे 5वें सेमेस्टर में पढ़ता है आदमी कम्युनिकेशन स्किल। अभी चौथे सेमेस्टर तक जब वो कुछ आ जाता है, 2 साल पढ़ लिया होता है, तो वो कम्युनिकेट कैसे करे अपने अंदर का जो हेजिटेशन है और जो चीज़ें होती है उसके अंदर की, तो वो मौलिकता को कैसे बाहर लाए। बिल्कुल। बहुत सी चीज़ें होती है लेकिन समय आने पे आदमी प्रस्तुत नहीं कर पाता है, फिर बाद में उसकी चीज़ें वो ध्यान आती है। तो ऐसा नहीं, जब जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है वो अपने भीतर से निकल आए और किस लेवल पे कैसा उसको अपने आप को, हर लेवल का कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन के माध्यम से उसको सेल्फ कम्युनिकेशन भी है, अपने आप से बात करना, क्योंकि लोग अपने आप से बात नहीं करता, अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाता है। अपने बारे में अगर उससे कहो कि 10 मिनट बोल दो तो दिक्कत होती है। तो इस तरह की चीज़ें हम सिखाते हैं। और लास्ट सेमेस्टर में जो है वो सीखता है बच्चा कैरेक्टर बिल्डिंग का, कि चरित्र किसको कहते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा ना, चिंतन, चरित्र और व्यवहार। तो व्यवहार हमारा ऊपरी ये है, व्यवहार को चलाने वाला चिंतन है और चिंतन जिस पर टिका हुआ है वो हमारा चरित्र है। तो ये चरित्र वाला जो हिस्सा है, जी जी, क्योंकि शिक्षा वही है जो चरित्रवान बनाए। तो ये जब उसमें स्टूडेंट में भी 2-3 साल पढ़ के मेच्योरिटी आ जाती है, तो यहाँ पे इस लेवल पे उससे चिंतन, चरित्र की, उन उच्च मूल्यों की, आदर्श मूल्यों की बात की जाती है और देखते हैं कि हम चरित्र किसको कहते हैं और ये निर्माण कैसे होता है। और हमारे जीवन में जो चरित्र को गढ़ने वाली चीज़ें है, जो अमानत है, कई बार होती है चीज़ें, हमारे उसूल होते हैं, हमारे मूल्य होते हैं, हमारी परंपराएं होती है जो जीवन के साथ जुड़ी होती है पर हम पहचानते नहीं हैं। तो ये चीज़ें इस तरह से ये बिल्कुल सर। और चिंतन, चरित्र और व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन करने का जो कार्य जीवन प्रबंधन विभाग कर रहा है, निश्चित रूप से वह मील का पत्थर है। तो सर, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है, तो कहीं ना कहीं भीतर के देवत्व को विकसाने के लिए जीवन प्रबंधन विभाग अपने आप में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आपने जितना 6 सेमेस्टर में आप विद्यार्थियों को केवल थ्योरी का ज्ञान नहीं, उनको व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं कि जीवन में उसे कैसे जीना है। और कहीं ना कहीं सर, जैसे आत्मबोध और तत्वबोध की साधना जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताई, जीवन प्रबंधन में किस प्रकार सर वो कारगर है, और ये क्या है आत्मबोध और तत्वबोध? जीवन प्रबंधन में आत्मबोध, तत्वबोध साधना का ये महत्व है कि जैसे ये कहीं हम जाते हैं जी, तो इंटर करने के लिए दरवाज़ा होता है। जी, जी। और दरवाज़ा में भी एक ये होता है कि दरवाज़ा बंद होता है कुंडी में लॉक होता है, लॉक खुलता है चाबी से। जी। तो जैसे किसी को हम कहते हैं जीवन प्रबंधन में कि अपने आप से बात करिए, या हम बड़े बड़े जैसे लेक्चर होते हैं, या मैं उतनी गहराई में नहीं जाऊंगा, ये बात कहूँगा कि एक समस्या के ऊपर से बात आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे इतना सारा आज के समय में धर्म अध्यात्म की बातें हो रही है, ढेर सारे भागवत है, राम कथा, इतना सारा चल रहा है, जीवन का शिक्षण हो रहा है कई आयामों में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है बाढ़ सी आ गई है इस जमाने में, अध्यात्म के ऊपर ज्ञान का पूरा भंडार लगा हुआ है, चैनल से लेकर के समाज में अलग अलग संस्थाएं, संगठन और व्यक्ति विशेष ढेर सारे कर रहे हैं। उसके बाद भी आप सच्चाई धरातल पे देखोगे तो जीवन की जो सच्चाई है, मूल्यों का जो ह्रास है, जो पतन है, वो निरंतर हो रहा है। मनोवैज्ञानिक समस्याएं, मनोसामाजिक समस्याएं, मनोआध्यात्मिक समस्याएं लगातार बढ़ रही। क्यों? ये यही है कि क्या है कि जैसे घड़ा उल्टा कर लिया यार, ऊपर से पानी डाले, घड़े में कुछ जाएगा ही नहीं, आप पानी कितने ही डालो। तो चाबी जो है वो चाबी लगा ही नहीं रहे तो लाइट खुल ही नहीं रही है, और चाबी लगती है जो शुरुआत है, वो चाबी लगाने का जो सूत्र है वो है आत्मबोध, तत्वबोध की साधना। इसमें जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे कीमती बात आदमी सीखता है, जो गुरु जी ने दी है कि सब चीज़ें, जानकारी सब होना अलग चीज़ है, लेकिन वो व्यवहार में होना दूसरी बात होती है। तो जानकारी तो लोगों को सब है, आप किसी को समझाने जाओ, आपसे अच्छा वो आपको समझा देगा, तो जानकारी रखता है। लेकिन जीवन की सच्चाई में जो चीज़ें तब आती है, जैसे खाना खाओ तो पोषक तत्व मिलेंगे, ऐसी जीवन में गुरु जी का अध्यात्म का यही सूत्र है कि खा के पचाओ भाई, जीवन करके जीने की चीज़ है, करके देखने की चीज़ है। तो उन्होंने उसी का सूत्र दिया, आत्मबोध, तत्वबोध। ये चाबी है जीवन के अंदर घुसने की, जीवन में जाने की, जीवन के भीतर झांकने की। आत्मबोध, तत्वबोध 2-2 मिनट की साधना, बड़ी सहज सुलभ साधना, कोई भी कर सकता है, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, जरूरत सबके लिए है। सुबह आप उठिए तो अपने आप से 2 मिनट बात करिए, कुछ कमिटमेंट करिए, अपने आप को थैंक्स करिए, अपनी कुछ अनुभूति लीजिए, अपना कुछ एहसास अपने स्वयं के साथ जोड़िए कि हम शरीर, आत्मा, मन क्या है, अपने बारे में कुछ अपनी सेल्फ इमेज को प्योर करिए। और शाम तक दिन जो आपने बिताया है, जो भी आप जीवन में क्रिया प्रतिक्रिया करते रहे, और जो भी क्रियात्मक रूप से, आंतरिक बाह्य रूप से आपने जो
गतिविधियाँ की है उसका शाम को मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन करे तो एक सुबह के समय का और एक शाम रात को सोते समय का, ये 2 केंद्र ऐसे हैं जहाँ आदमी वो जब उठता है और सोता है तो वहाँ पे एकाग्र अगर हो जाता है आदमी, तो धीरे धीरे ये जो 2 क्षण की एकाग्रता है उसके जीवन में जो उसकी सजगता है जीवन के प्रति, उसकी गतिविधियों के प्रति, उसके संबंधों के प्रति, उसके व्यवहार के प्रति, उसकी दिनचर्या के प्रति, ये बढ़ाते जाती है। और जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती है, उसकी सजगता बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है, वैसे वैसे उसके जीवन में उसकी चेतना में गहराई बढ़ती है। और गहराई बढ़ती है तो उसका मूल्यांकन, उसका दृष्टिकोण, उसका निर्णय, उसकी लर्निंग, टीचिंग सब कुछ बदलते चला जाता है। और जीवन में फिर जैसी चीज़ें उसको कीमत पता चलती है वैसे वो अपनाता है, अपनी रूटीन बनाता है, अपने आदर्श निर्धारित करता है, तो पूरा जीवन रूपांतरित होते जाता है, बदलते जाता है। ये कुंजी है जीवन में घुसने की, जीवन बदलने की। बिल्कुल सर। तो जीवन में शिष्टता को लाने के लिए कुंजी बताई सर ने, आत्मबोध और तत्वबोध साधना। सर जैसे कि जीवन प्रबंधन केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है सर, विश्वविद्यालय का जर्रा जर्रा जीवन प्रबंधन की प्रेरणा देता है। तो जगह जगह जो हमारे सद्वाक्य लगे हुए हैं, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे बिल्डिंग्स में हो, चाहे सड़क के किनारे हो, वो किस प्रकार हमारे जीवन को सर प्रभावित करता है? यहाँ तो ऐसा है कि जो 24 घंटे की दिनचर्या है, यहाँ का जो माहौल है, सभी जीवन प्रबंधन का अंग है और सभी में यहाँ के मूल्यांकन प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है। दूसरे प्रश्न पत्र में विषयों में जैसा मूल्यांकन होता है वैसे जीवन प्रबंधन में मूल्यांकन नहीं होता है। हम बच्चों को किसी तरह से जोर जबरदस्ती से कोई मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं है। जो वो सीख रहा है स्वाभाविक रूप से उसको बता दिया जाता है, उसको समझा दिया जाता है कि ये चीज़ें है। अब वो जो अपने से प्रयास कर रहा है तो उसका हम मूल्यांकन करते हैं। जैसे सप्ताह में 1-2 दिन क्लास होती है 1-1 घंटे की, इसके अलावा जो बाकी की दिनचर्या है उसकी, बाकी का जो समय है उसके साथ उसकी जीवन प्रबंधन जुड़ा हुआ है। जैसे उसकी हॉस्टल लाइफ है, हॉस्टल लाइफ में उसके अपने पढ़ाई लिखाई का टाइम है, वहाँ जीवन प्रबंधन जुड़ा है। हॉस्टल में और जो गतिविधियाँ चलती है, हॉस्टल के प्रेयर है, अलग अलग क्लब बने हुए हैं बच्चों के, स्पिरिचुअल ग्रुप वगैरह है, उनके आपस में जो पॉजिटिव और क्रिएटिव एक्टिविटी को लेकर के जो बच्चे करते हैं वो चीज़ें, उनका सब असेसमेंट भी होता है। लाइफ मैनेजमेंट में नंबर भी उनके जुड़ते हैं, लेकिन उनको बच्चे अपने से कितना कर रहे हैं रचनात्मक, उसका भी मूल्यांकन लाइफ मैनेजमेंट में होता है। और इसके साथ में जब बच्चे जैसे महाकाल पे हर दिन ध्यान योग करते हैं, कोई ध्यान साधना कर रहा है और नियमित कर रहा है, तो वो बच्चे को भी थोड़ा एडवांटेज मिलता है, वो बच्चे को थोड़ा फ़ायदा मिलता है लाइफ मैनेजमेंट की, भाई ये बच्चा है और ये नियमित इस तरह से यहाँ आकर के पढ़ाई के साथ साथ में कुछ अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व को में कुशलता लाने के लिए भी कुछ कर रहा है। तो ये चीज़ें भी मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाती है बच्चों की। तो 24 घंटे का जो यहाँ का आयाम है बच्चों का, रहन सहन है, दीवार लेखन में जो सद्वाक्य है वो मोटिवेट करते हैं, यहाँ का माहौल मोटिवेट करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि शिक्षा उद्देश्य के साथ में शिक्षण विधि में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे ऋषियों ने दी है और हमारी परंपराओं में ये आदर्श है कि असली शिक्षण जो होता है वो आचार्य के द्वारा होता है। और आचार्य का मतलब हम जानते हैं कि आचरण से होता है असली शिक्षा। तो हमारे यहाँ जो लाइफ मैनेजमेंट का जो शिक्षण है वो यहाँ विश्वविद्यालय के जो वरिष्ठ आचार्य हैं वो आचार्य द्वारा दी जाती है, जो अपने खुद के जीवन में भी एक आदर्श रूप में व्यक्तित्व, एक विकसित व्यक्तित्व को लेकर के बैठे हैं, मिशन को गहराई से जानते समझते हैं, जी रहे हैं और सब जीवन में कुछ न कुछ मूल्यों को लेकर के, आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जीवन अनुभव से, अपने जीवन अनुभव से, जीवन मूल्यों से, सिद्धांतों से बच्चों को अवगत कराते हैं और उन पे बच्चों पे इसका प्रभाव भी पड़ता है। अब आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे किसी अच्छे प्रोफेसर को बिठा करके 2 घंटे बच्चे हिले ना इतने अट्रैक्टिव मोड में आप लेक्चर करा दीजिए, उसके बाद में अगर बच्चे में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसीलिए आचरण से जो शिक्षण की पद्धति है, धीरे धीरे हमने उसको ये किया है। और मूल्यांकन के साथ भी ये जुड़ा है कि जो टीचर पढ़ाता है, जो आचार्य पढ़ा रहा है, शिक्षण कर रहा है, वही परीक्षक भी है। ऋषियों की भी यही पद्धति थी कि क्या है कि ऋषि खुद देखता था कि भाई ये योग्य हुआ नहीं हुआ, परीक्षा ऋषि खुद लेता था। तो उनकी गुरुकुलों की परंपरा थी। तो ऐसी परंपरा यहाँ की जो जीवन प्रबंधन सिखा रहे वो ये आचार्य मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा कितना सीखा है और इसको कहाँ जरूरत है, आगे इसका मार्गदर्शन कैसे होना चाहिए, इसको दिशा निर्देश किधर कैसे दिया जाना चाहिए। तो वो मार्गदर्शन बच्चे का भी फायदा होता है, टीचर को भी बच्चों से आत्मीयता होती है, एक परिवार की, एक आत्मीयता की, एक स्नेह की भावना, गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसका भी पोषण होता है। बिल्कुल, गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार गुरुकुल परंपरा के आधार पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जीवन प्रबंधन विभाग अपना कार्य कर रहा है। सर, जब विद्यार्थी यहाँ पे प्रथम सेमेस्टर में आता है
और जब छठे सेमेस्टर को पार करके यहाँ से जाता है तो वो जो बीच के काल में, चूँकि आपका बहुत लंबा अनुभव है, तो आप विद्यार्थियों में कितना परिवर्तन देखते हैं? विद्यार्थी जब यहाँ फाइनल ईयर में तक पढ़ता है जी, तो फाइनल ईयर तक उसकी जो भी मनस्थिति रहती है, पहली चीज़ तो लाइफ मैनेजमेंट के प्रति बहुत इंटरेस्टेड होता है जी। आज का बच्चा जानता है कि बाहर पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग लेक्चर होते हैं, सेमिनार होते हैं, और 1000-2000 रुपये देकर के 1-1 घंटे का प्रोग्राम उसमें लेने जाते हैं। वो सब चीज़ें यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उनके दिनचर्या में, उनके सिलेबस में जुड़ी है, उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो और बच्चे इसको बड़े पॉजिटिव लेते हैं, बड़े इंटरेस्ट के साथ में, रुचि के साथ में सीखते हैं। और जब लास्ट सेमेस्टर में बच्चे क्षेत्र में जाते हैं इंटर्नशिप में, इंटर्नशिप भी लाइफ मैनेजमेंट का एक पार्ट है, तो सोशल इंटर्नशिप में जब जाते हैं और अपना जो ज्ञान उन्होंने यहाँ लिया है जिस कोर्स को पढ़ करके, उसका व्यवहारिक पक्ष लेकर के जब वो समाज से बात करते हैं, किसी भी विद्यालय में गए, विश्वविद्यालय में गए, कॉलेज में गए, कहीं और गए, समाज के बीच कोई गांव में गए, कस्बे में गए, और अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते हैं, योगा कैंप वगैरह है, मिशन के कार्यक्रम है, यज्ञ हवन, दीप यज्ञ, जन्मदिन, ये इस तरह के। तो ये सब चीज़ों में उनके जो प्रेजेंटेशन में जीवन प्रबंधन जितना उनका हेल्प करता है इतना कोई नहीं। तब उनको समझ में आता है कि जीवन प्रबंधन जो विषय है ये हमारे लिए कितना जरूरी है, और वहीं वो ये भी निर्णय लेते हैं कि जीवन प्रबंधन की जो चीज़ें हमको बताई गई, समझाई गई, ये आगे उनके करियर के लिए, आगे उनके संबंधों के लिए, आगे उनके जो उनकी नौकरी पेशा वाली लाइफ है, इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे अब समाज में तो इंटर्नशिप में ये समझ जाते हैं कि इंटरव्यू अब हमको फेस करना है, कोई एग्जाम फाइट करना है, तो हमको क्या सीखना है, वहाँ जैसे पता चलता है ना, जिसको कहते हैं औकात, तो वो अपना सही मूल्यांकन वहाँ कर पाते हैं कि हमारी पढ़ाई का, हमारे इसका कितना ये है, और जीवन प्रबंधन का कितना है, डिग्री का, कागजों का कितना महत्व है, और जो यहाँ जीवन प्रबंधन 24 घंटे के अंदर में हमने सीखा है विश्वविद्यालय परिसर में, विभागों के माध्यम से, विषय के माध्यम से, जो जीवन प्रबंधन की गतिविधियों के माध्यम से जो हमने पाया, वो कितना मूल्यवान है। और फिर आने के बाद जो उनकी रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें जब आप उनसे चर्चा करेंगे तो, और यहाँ से जाने के बाद भी बच्चा कुछ भी कराते रहे, वो हर बच्चे का आप देखिए कि एक पार्ट उसका योग कराने वाला भी एक उसका व्यक्तित्व विकास का, व्यक्तित्व परिष्कार का, या जीवन प्रबंधन का लेक्चर जरूर रखता है। जीवन प्रबंधन के बड़े अच्छे इस क्षेत्र में बच्चे काम कर रहे हैं देश विदेशों में, तो बच्चों का बड़ा, बच्चों के जीवन में, पूरे जीवन पर, और बच्चों के माध्यम से समाज पर इसका बड़ा व्यापक और सार्थक प्रभाव जा रहा है। और ये बड़ा कीमती, दूसरी जगह ये विषय है नहीं, और है तो भी इस तरह से, इस मोड में नहीं है। जी, बहुत बढ़िया सर। तो इसमें सर बहुत अच्छा आपने बताया सर, जब विद्यार्थी यहाँ पे आता है तो उसको ये लगता है कि पढ़ाई करने के बाद मैं जॉब करूँगा और आगे बढ़ूँगा, और इस विषय से जब वो कनेक्ट होता है जीवन प्रबंधन, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि यह विषय मेरे प्रोफेशनल जो मेरी लाइफ है जॉब की, वहाँ पे काफ़ी ये कनेक्ट करेगा। तो कुछ विद्यार्थियों के अनुभव आपके पास होंगे कि उन्होंने आपसे शेयर किया होगा कि कैसे इस विभाग के द्वारा मिला ज्ञान उसके प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहा है सर। हाँ, ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो आते हैं हमारे एलुमनाई, और उनमें जो कई जॉब करते हैं, और उन लोगों ने ये बात कही है कि यहाँ जो सीखा है सर, वो सामने वाले उससे बड़े प्रभावित होते हैं। हमको खुद नहीं पता होता है, पर हमको यहाँ जो हमने सीखा है वही बात हम करते हैं, तो सामने वाले बड़े प्रभावित होते हैं और कहते हैं, कई बार ये पूछते हैं कि आपने ये सब चीज़ें सीखने को कहाँ मिली। यहाँ हमको ऐसे ऐसे शब्दों से, ऐसी ऐसी चीज़ों से परिचय हो जाता है जहाँ दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, सेंटर में ये शब्द से परिचित भी नहीं होते। जैसे अध्यात्म जैसी चीज़ें हैं, या जीवन मूल्य जैसी चीज़ें हैं, जीवन प्रबंधन जैसी चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें यहाँ पे कॉमन है, और बाहर ये चीज़ें बड़ी आकर्षित करती है, बड़ी चीज़ होती है कि ये कहाँ की बात कर रहे हैं, तो एक नई बात उनको लगती है, एक नयापन लगता है। तो एक नवीनता को लेकर के यहाँ के बच्चे जहाँ भी जाते हैं वो प्रस्तुत होते हैं, वो अलग छाप देते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं कि ये बच्चा कहीं खास विशेष स्थान से आया हुआ है। तो ये जीवन प्रबंधन के माध्यम से होता है, और बच्चे इसको स्वीकार करते आकर के बताते हैं। आप किसी भी बाहर जो पढ़ के गए उन बच्चों से आप जब मिलेंगे तो उनका अंदर का जो आनंद है, और अंदर की जो चीज़ें हैं, जो उनकी अनुभूति, अनुभव है, और इस चीज़ यहाँ की जो सीखी हुई चीज़ है, इससे जो उनको मिल रहा है, जो सीखा है उन्होंने, उसका आपको वो पूरा बताएंगे अनुभव। जी, नहीं, बहुत अच्छा है सर कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय में जीवन प्रबंधन विभाग के माध्यम से विद्यार्थियों को महामानव बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए जो एक दिशा प्रदान की जाती है, अपने आप में वो गौरवपूर्ण अब तक का इतिहास रहा है विभाग का। तो सर, जैसे परम पूज्य गुरुदेव का सप्त आंदोलन और शत सूत्री कार्यक्रम है,
सर, तो जीवन प्रबंधन के माध्यम से किस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए विद्यार्थी काम करते हैं और विभाग काम कर रहा है सर? जब विद्यार्थी पहले सेमेस्टर से गुरुजी के बारे में पढ़ता है तो सबसे पहले सेमेस्टर में वो सामान्य जानकारी गुरुजी माताजी का जीवन परिचय पढ़ता है। जी। दूसरे सेमेस्टर में वो यहाँ के गुरुजी माताजी के इस विचारधारा के माध्यम से जो संस्थान है, केंद्र है, उनके बारे में, उनसे चलने वाली गतिविधियों के बारे में जानता है। तीसरे सेमेस्टर में वो उन चीज़ों को जानता है जिसको समाज की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, और वो खुद भी समाज के अंग है तो उनके जीवन में भी आवश्यकता है। तो उसमें सप्त आंदोलन है, सतसूत्री कार्यक्रम है, और ये सब चीज़ें, हमारा जो सत्संकल्प है, ये सब चीज़ें वो जानता है। और ये जानने के बाद में उसको लगता है कि नहीं, मेरे परिवार में भी संस्कार होना चाहिए, मेरे भी छोटे भाई बहन हैं, मेरा भी अपना नाते रिश्तेदारों का एक समाज, एक परिवार है, और मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, मेरे भी कुछ कर्तव्य है, पढ़ाई नौकरी जो भी मैं करूँ इसके साथ में ये है। तो इनको मैं सुधारने का, इनको कुछ आगे बढ़ाने का, इनको दिशा देने का काम कहाँ से करूँ? तो वो मटेरियल, वो चीज़ें जो है वो गुरुजी से उनको मिलता है कि भाई मैं गायत्री यज्ञ के माध्यम से, गुरुजी के विचारों के माध्यम से, गुरुजी के सूत्रों के माध्यम से परिवर्तन कर सकता हूँ। छोटा भाई सुन नहीं रहा है तो दूसरी जगह तो डांटने मारने की होती है, लेकिन यहाँ से सीखा हुआ बच्चा को पता है कि उसकी मनोवैज्ञानिक जो समझ है वो विकसित हो जाती है। उसको पता है कि छोटा भाई बहन है, इसको ऐसे नहीं सिखाएंगे, वो धीरे से उसको गायत्री मंत्र या लेखन या खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको ऐसा पकड़ा देगा कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि कब उसको दिशा से, जो भटक रहा था उसको दिशा पे, लाइन पे ले आया गया है, और धीरे धीरे करके माहौल बदलता चला जाता है। तो ऐसे प्रयोग होते रहते हैं। और सारी जो क्रांतियाँ गुरुजी ने समाज के लिए, सप्त क्रांति है, सप्त आंदोलन, जो भी चीज़ें मिशन की गतिविधियों की जुड़ी है, वो सब बच्चे अपने से, जहाँ भी उनको मौका लगता है, जहाँ वो रहते हैं, जॉब करते हैं, अगर वहाँ मिशन का कोई गतिविधि है स्थानीय लेवल पे, शक्तिपीठ के लेवल पे, वहाँ सहयोग करते हैं। कोई कार्यक्रम केंद्र से जाता है, स्थानीय लेवल पे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वहाँ बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आप जाओ, जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, टोली जाती है, तो वो बताएंगे कि इतने बच्चे देव संस्कृति के पढ़े वाले हमारे यहाँ आए, ये हमारे बच्चे हैं जो देव संस्कृति में पढ़े हैं। और कई बच्चे तो बड़ा बड़ा कार्यक्रम अपने क्षेत्र, वो जब जिस क्षेत्र में जाते हैं और चुनौतियाँ देखते हैं तो यहाँ के कार्यक्रम ले जाते हैं, शांति कुंज की टोली ले जाते हैं, यहाँ की योगा टीम, दूसरी टीम ले जाते हैं और अच्छे अच्छे कार्यक्रम कराते हैं। वहाँ पे संस्थान प्रज्ञा मंडल ऐसे ये समिति बना करके काम करते हैं और ठोस काम करते हैं, और अपने साथ में उसको समानांतर रूप से चलाते हैं। आनंद से बढ़िया मिशन का भी काम होता है, अपना जीवन भी चलता है। तो आत्मा परमात्मा दोनों का ये होता है। तो गुरुजी का तो सीखते हैं बच्चे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज का ऋण जो मनुष्य पर है उसको चुकाने के लिए जीवन प्रबंधन विभाग के माध्यम से विद्यार्थियों में वो गुण, उनके व्यक्तित्व को विकसाने के लिए वो सूत्र यहाँ से दिए जाते हैं, जिससे परिवार में जाकर के, समाज में जाकर के, यहाँ से पढ़ने वाला विद्यार्थी वो कार्य कर रहा है जिसके उदाहरण अनेक हैं। और सर के माध्यम से, सर की पूरी टीम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जीवन प्रबंधन के कार्य यहाँ से चल रहे हैं। सर, मैंने ऐसा भी सुना है कि हमारे इंटरनेशनल जितने भी MOUs हुए हैं, उनके माध्यम से जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं, वो जीवन प्रबंधन विभाग के माध्यम से जो शिक्षण दिया जा रहा है उससे अच्छे खासे प्रभावित होते हैं और उनको काफ़ी लाभ प्रदान करता है ये विभाग। हाँ, जो विदेशी छात्र आते हैं तो आदरणीय प्रो विशी सर जी एक क्लास उनकी देते हैं जीवन प्रबंधन की, और यहाँ पे वो सीखने, डिग्री के साथ में यही सब चीज़ें सीखने की जिज्ञासा भी उनके अंदर होती है, और बहुत सी चीज़ें यहाँ उनको नई भी लगती है जो वो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो जब वो देखते हैं कि जीवन की जो परिभाषा है, उन्होंने जीवन के प्रति जो उनका समझ, जो नज़रिया उनका बना होता है उनके कल्चर में, उनकी सोसाइटी में, तो यहाँ आकर के देखते हैं कि एक नया, एक रचनात्मक तरीके से और एक बड़े अलग दृष्टि से उनको वो जीवन का नज़रिया यहाँ मिलता है। कुछ ऐसी चीज़ें उनको मिलती है तो जानना, सीखना चाहते हैं और अपने जीवन में उसको अपनाना चाहते हैं। तो उनके लिए अलग अलग मॉडल होते हैं, और जो विदेशी छात्र यहाँ से पढ़ करके जाते हैं तो उसको फिर अपने वहाँ उन लोग अपने लेवल पे उसको फैलाते हैं, काम करते हैं इस दिशा में। इंटरनेशनल लेवल पे जो यहाँ के वर्कशॉप सेमिनार होते हैं अलग अलग विभाग में, तो जो देश विदेश से लोग आते हैं तो उनकी अपनी विधा जो होती है यहाँ के सेमिनार की, जो सब्जेक्ट है उसके साथ में जो पर्सनालिटी रिफाइनमेंट का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, स्किल इन्हांसमेंट का, ये जो चीज़ें हैं, लाइफ मैनेजमेंट की ये पार्ट है, ये चीज़ें यहाँ के सेमिनार में जुड़ी होती है।
और वो प्रैक्टिकल रूप से भी उनको अभ्यास कराया जाता है इन चीज़ों से। और कुछ ऐसी चीज़ दी जाती है कि यहाँ से सेमिनार दूसरी जगह तो होते हैं कि एक पेपर प्रेजेंट कर दिया या पार्टिसिपेट कर दिया और वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, उसको पैक कर दिया। यहाँ तक कि इसलिए यहाँ के सेमिनार्स की नहीं होती है। यहाँ से के सेमिनार अटेंड करने के बाद में व्यक्ति कुछ तो मोटिवेट होता है और वो प्रेरित होकर के कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आगे आता है, या उस दिशा में अपने जीवन की मूल्यांकन करके जो उसके जीवन की विशेषता है उस विशेषता को बांटने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होता है। ये सब चीज़ें जीवन प्रबंधन का ये है। विश्व लेवल पे एक वैश्विक प्लेटफॉर्म है और इस विश्वविद्यालय के इस वैश्विक प्लेटफॉर्म पे जीवन प्रबंधन यहाँ के देश विदेश के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। सर, जैसे यहाँ से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी जब सोशल इंटर्नशिप में जाते हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में, यहाँ तक कि गांव-गांव में जाकर के जीवन प्रबंधन के इन सूत्रों को लोगों तक बताते हैं, तो अपने आप में इस ज्ञान का प्रचार पूरे जन जन में जाता है सर। तो कहीं ना कहीं आप लोग के विभाग के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य समाज के लिए हो रहा है। और सर, कहीं ना कहीं जब दुनिया आज स्किल्स डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करती है, तो हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रारंभ से ही वह सूत्र, जीवन के जो सूत्र हैं, विद्यार्थियों को पिरोए जाते हैं। तो आपके माध्यम से बहुत अच्छा सर कार्य हो रहा है। और दुनिया जहाँ हाँ चलो उसको कर लेना। दुनिया में सर सब कुछ सीखने के बाद जो कुछ सीखना शेष रहता है उसका नाम है जीवन प्रबंधन। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की शुरुआत से ही जीवन प्रबंधन के वो सूत्र विद्यार्थियों में पिरोए जाते हैं, जिससे उनका आत्मिक कल्याण हो और साथ साथ समाज का जो ऋण उन पर है उसको चुका सकें। डॉक्टर कृष्णा झरे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। और साथियों, आप भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जुड़ने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dsvb.ac.in से जुड़ें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे DSVB ऑफिशियल पेज से जुड़ें और ज्ञान के आलोक को जन जन तक फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।